क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं यथार्थ पावर। दोस्तों, कहते हैं कि जब हम आपस में लड़ेंगे तो इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं हमारे पूरे इम्यूनिटी पर पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कि हमारे भारत में जिस तरह से धर्म और जाति को लेकर भेदभाव, किसी जाति को सर्वश्रेष्ठ बताना, किसी जाति को एकदम नीचा बताना, और यही जो फासला है हमारे देश के व्यवहार व हमारे देश के गरिमा पर असर डाल रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का एक बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिन्होंने भारत को लेकर कहा है कि मैं भारतीय लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि वे समझें कि हो क्या रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद हो। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये पोस्ट अपने आप में बहुत मायने रखती है। और आखिर क्यों ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने ये भारतीयों के लिए मैसेज किया है, और इस पर जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का एक बहुत बड़ा बयान आया है, जिन्होंने एक्स पोस्ट के ज़रिए बहुत बारीकी तरीके से किस तरह से इनके पोस्ट को लेकर जवाब दिया है, मैं आपको बताता हूँ। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक और देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य होने के नाते मैं भारत की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप की कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन तथ्य और सच्चाई को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी देश की सत्ता, संसाधन और संपत्ति कुछ मुट्ठी भर जातियों के कब्जे में है। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की मात्र 1% आबादी के पास देश की 40.1%, जबकि महज 10% लोगों के पास 77% राष्ट्रीय संपत्ति है, जबकि नीचे 60% का हिस्सा केवल 4.8% है। इसलिए देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई में भी जाति का विभेद साफ दिखाई देता है। दलित, आदिवासी, SC ST, पिछड़े वर्ग, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेले गए हैं। यही असमानता भारत की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, और यही बाहरी ताकतों को हमारे समाज पर सवाल उठाने का मौका देती है। अगर हम सचमुच भारत को मजबूत और संप्रभु बनाना चाहते हैं तो पहले अपने घर की इस सड़ी हुई व्यवस्था को बदलना होगा। इसके लिए 3 कदम अनिवार्य हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो 3 कदम हैं क्या लिखे हैं? पहला, जातिगत जनगणना, ताकि असली तस्वीर सामने आए कि देश के संसाधनों पर वास्तव में किन लोगों का कब्जा है। दूसरा, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ताकि अवसर सिर्फ उच्च वर्ग की जागीर न हो। और तीसरा, आर्थिक न्याय, ताकि संसाधनों पर समान अधिकार सुनिश्चित हो सके। तभी बनेगा एक समानता वाला भारत, जहां जातिगत विषमता न तो विदेशी ताकतों के लिए मुद्दा बनेगी और न ही बाबा साहब के संवैधानिक भारत की छवि धूमिल होगी। बाबा साहब का यह संदेश मेरे लिए पत्थर की लकीर की तरह है। हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर हम आपसी में इस तरह से भेदभाव रखेंगे और इस तरह से किसी एक धर्म को विशेष तवज्जो देंगे और किसी एक विशेष को हम नीचे धकेलेंगे, तो इसका जो असर है कहीं ना कहीं भारत पर पड़ेगा, और जो विदेश के लोग हैं मज़े तो लेंगे ही लेंगे। आपको बता दें कि भारत में आरक्षण को लेकर लगातार हिंसा होती है, आरक्षण को लेकर आंदोलन होते हैं, और कथित तौर पर सिर्फ एक दलित समाज को टारगेट किया जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको आरक्षण दे दिया, आरक्षण हटना चाहिए, जातिगत आरक्षण को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो आरक्षण का जो फ़ायदा है सिर्फ एक संविधान मात्र में ही है। इसका जो फ़ायदा है कहीं ना कहीं सवर्ण ही उठा रहे हैं। आरक्षण कहने मात्र में दलितों का है, लेकिन फ़ायदे जो देखा जाए, सरकारी नौकरी हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक स्थिति हो, हर जगह पर देखा जाए तो आज भी जो है, जो चंद्रशेखर आज़ाद ने ये बात कही है कि कुछ मुट्ठी भर के लोगों ने किस तरह से कब्जा किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये भेदभाव है इसका असर देश पर क्या पड़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो आपसी भेदभाव हैं इससे कहीं ना कहीं अन्य जो देश के लोग हैं वो
इस पर कितना तीखा वार कर रहे हैं, ये हमें समझने की ज़रूरत है। आखिर ये विदेशी लोग इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्हें वास्तविक जानकारी है। आखिर उनको कैसे पता है कि एक विशेष वर्ग अन्य वर्गों पर हावी है, एक विशेष वर्ग अन्य वर्गों का शोषण कर रहा है। इसी चीज़ को लेकर पीटर नवारो ने ये बयान दिया है और हम पीटर नवारो के बयान को नकार नहीं सकते हैं। आज पीटर नवारो ने कहा है, कल कोई और अमेरिका का आदमी कहेगा, उसके बाद विदेश के कई ऐसे लोग जो सामने आकर इस तरह से बयान देंगे, तो कब तक भारत इन बयानों से बचेगा? और जो मनवादी व्यवस्था है, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद ने सड़ी हुई ये व्यवस्था बताई है, इस व्यवस्था को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम भारत को एक मजबूत देश नहीं बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।